अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको राइज़ेक कैप्सूल के बारे में बताऊंगा। अगर अद्वियात की बात की जाए तो टॉप में राइज़ेक कैप्सूल की बात आ जाती है। डॉक्टर भी काफ़ी ज़्यादा प्रेस्क्राइब कराते हैं। इसके अलावा लोग ख़ुद से सेल्फ मेडिकेशन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसका तरीका क्या है और किन किन तकालीफ में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके क्या नुकसान हैं, इस वीडियो में आपको डिटेल से बताऊँगा। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले बात की जाए तो ये गेट्स फार्मा कंपनी का है और इसकी तमाम अद्वियात आपको अच्छे रिज़ल्ट में मिल जाती हैं, जो कि एक मल्टी नेशनल कंपनी है। इस वक्त मेरे पास राइज़ेक 20 mg है। ये 40 mg में भी होता है, 20 mg साशे में भी मिल जाता है, 40 mg साशे में भी होता है। और इस साशे को आप एक गिलास पानी में मिलाकर पी सकते हैं। इसकी अगर कीमत की बात की जाए तो वो 430 रुपये है और इस डब्बी में 21 कैप्सूल होते हैं। तो इसमें ख़ुद दवा शामिल है, वो ओमेप्राज़ोल की है। अगर ओमेप्राज़ोल की बात की जाए तो ये PPIs में ऐड होती है। PPI से मुराद प्रोटोन पंप इनहिबिटर रोक। ये वो अद्वियात होती हैं जो आप में एसिडिटी की प्रोडक्शन में कमी करने में, रोकने में वो मदद करती हैं। आपकी ज़रूरत कब पड़ती है और इसके क्या फ़वाद हैं और किन किन तकलीफ़ में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं आपको सब इसके बारे में बताऊंगा। अब एक चीज़ समझ लें, जब आपके मैदे में तेज़ाबियत होती है, अक्सर हमारे खाने की वजह से होती है, जैसे कि हम तेज़ मिसाले वाला खाना और स्पाइसेस खाने, कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो इसकी वजह से तेज़ाबियत ज़्यादा हो सकती है। तो इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां बनती हैं। तो मुख्तलिफ़ हालात में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हम इसके बारे में बताता हूँ कि किन किन तकलीफ़ में इसका इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले एसिडिटी यानी तेज़ाबियत। जब आपके मैदे में एसिडिटी प्रोडक्शन ज़्यादा स्टार्ट होना शुरू हो जाती है तो इसकी वजह से आपको हार्ट बर्न का इशू शुरू हो जाता है, यानी कि सीने में जलन या मैदे वाली जगह में आपको जलन स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। तो इसके अलावा मैदे का दर्द, बाज़ औक़ात आप इस तरह की चीज़ें खाते हैं जिसमें स्पाइसेस और फूड, इसकी वजह से एसिडिटी बढ़ती है। एसिडिटी बढ़ने की वजह से आपको मैदे में अल्सर या ज़ख़म हो जाता है। तो इसको ट्रीट करने के लिए हम राइज़ेक 20 का इस्तेमाल करवाते हैं। इसके अलावा आपको छोटी आंत में भी ज़ख़म या अल्सर होता है तो इसके ट्रीट के लिए भी हम राइज़ेक इस्तेमाल करवाते हैं। इसके अलावा गैस्ट्रोइसोफेजल यानी जब आपके मैदे में जलन शुरू हो जाती है तो इसके लिए डॉक्टर राइज़ेक प्रेस्क्राइब करवाते हैं। इसके अलावा आप एनएसिड अद्वियात यानी पेन किलर इस्तेमाल करते हैं तो इसकी वजह से भी अक्सर मैदे में अल्सर हो जाता है, एसिडिटी ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। इसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है ताकि वो एसिडिटी को कम रखे और स्टोमक का मसला कम हो। और एहतियातन जब डॉक्टर पेन किलर या एनएसिड अद्वियात शुरू करवाता है तो उसके साथ राइज़ेक का भी इस्तेमाल करवाना शुरू कर देते हैं ताकि आपका मैदा डिस्टर्ब ना हो। इसके अलावा वो एक्सप्लोराई इनहिबिटर के साथ भी इस्तेमाल करवाते हैं। तो ये सारे इसके इस्तेमाल यानी मैदे में दर्द, सीने में जलन, छोटी आंत में ज़ख़म और बदहज़मी के ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ब्लड के पेशेंट के लिए इस्तेमाल डॉक्टर करवाते हैं ताकि मैदे के मुज़र इस्तरात से बचाया जा सके। ये सारे इसके इस्तेमाल आते हैं। अगर अब इनके नुकसानात की बात की जाए तो आपको सर में दर्द हो सकता है, जिस्म में दर्द हो सकता है, जिस्म में ढीलापन या कमज़ोरी हो सकती है। रीसेंट तहकीक के मुताबिक अगर आप लंबे अरसे तक इसका इस्तेमाल करें तो आप में मैग्नीशियम और B12 की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से आपको सादी कमज़ोरी या पट्ठों में कमज़ोरी हो जाती है या जिस्मानी कमज़ोरी हो जाती है। ये सारे इसके नुकसानात हैं। इस की वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन या डायरिया भी हो सकता है। अगर इसके इस्तेमाल की बात की जाए तो डॉक्टर आपकी सेहत के मुताबिक इसको इस्तेमाल करवाते हैं।
اگر آپ کی ایج زیادہ ہوگی تو اس کے لیے کوانٹٹی زیادہ مقدار میں ڈاکٹر استعمال کرواتے ہیں، اگر ایج کم ہوگی تو اس کے لیے کم مقدار